Good afternoon, students. Welcome to class 8th. Focus on science. Students, we were studying chapter 5 fossil fuels. हमने इससे पहले पढ़ा था दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कि दिल्ली में कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन। ओके, तो उसे कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था जिसका नाम था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB। ओके, हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इस बोर्ड का एक्चुअल में काम क्या है। ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि चेक करता है और कंट्रोल करता है पॉल्यूशन को इन द कंट्री। और आप सबको पता है कि सबसे ज़्यादा क्राउडेड जो सिटी है वो है दिल्ली। तो दिल्ली में पॉल्यूशन को चेक करना, वहाँ के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम इसी बोर्ड का है। डे बाय डे अगर पॉल्यूशन चेक होता रहेगा तो हमें एक मेजरमेंट मिल जाएगा कि कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हम उसे क्योर कर सकते हैं, उससे बचाव कर सकते हैं। ओके, इसी रेफरेंस में हम आगे पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ stipulated that all vehicles sold in Delhi should meet the pollution norms being followed in European countries. It means कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ से ये ऑर्डर आया है कि जितनी भी व्हीकल्स हैं जो कि दिल्ली में बेची जाती हैं, ठीक है ना, जितनी भी व्हीकल्स हैं यानी कि जो भी गाड़ी दिल्ली में रन होगी उस गाड़ी को पॉल्यूशन नॉर्म्स यानी कि रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में फ़ॉलो किए जाते हैं। अगर कोई भी गाड़ी पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है तो आप उसे नॉर्मली दिल्ली के रोड्स पर रन नहीं कर सकते। इट हैज़ बीन मेड कंपल्सरी फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स टू यूज़ क्लीनर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वहाँ की गवर्नमेंट ने ये कंपल्सरी कर रखा है सभी लोगों के लिए जो भी कमर्शियल व्हीकल्स वो व्हीकल्स होते हैं जो हम अपने नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वहाँ पर काम के लिए जो ली जाती हैं उन व्हीकल्स में आपको CNG ही डालना पड़ेगा, बिकॉज CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल, बहुत ही साफ़ फ्यूल होता है जिससे कि पॉल्यूशन नहीं होता। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए ये वहाँ पर कंपलसरी रूल निकला हुआ है कि CNG यूज़ किया जाएगा। दिल्ली की जितनी भी गाड़ियाँ रन कर रही हैं ज़्यादातर CNG पे ही रन कर रही हैं। दीज मेजर्स हैव रिजल्टेड इन इम्प्रूवमेंट इन द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से CNG का यूज़ किया गया है दिल्ली में जो एयर है उसकी क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हुई है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स एक्सेट्रा। यस, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं बेटा जो कि नेचर में बनते हैं, कुछ अनलिमिटेड हैं पर कुछ ऐसे भी हैं जो कि लिमिटेड हैं, कुछ मात्रा में हैं। अगर हम उन्हें हद से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, अभी हमने पढ़ा ये फॉसिल फ्यूल ही थे सारे, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ये सारे हमारे फॉसिल फ्यूल थे। एग्जाम्पल में दे रखे हैं, फॉसिल फ्यूल भी ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि ये लिमिटेड हैं, फॉरेस्ट भी लिमिटेड हैं और मिनरल्स भी लिमिटेड हैं, तो एक टाइम बाद ये ख़त्म हो सकते हैं। एनर्जी डिमांड्स आर इंक्रीजिंग ग्लोबली विथ एवरी पासिंग डे बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। आप सभी को पता है कि हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने लोग, और जितने ज़्यादा लोग उतने ही ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ किया जाएगा, और जितनी ज़्यादा गाड़ी यूज़ की जाएंगी उतना ही फ्यूल बर्न होगा। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ग्लोबली, वैसे ही इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। अब आप सोच के देखिए कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन रिसोर्सेज को भी बहुत लोग यूज़ करेंगे और ये लिमिटेड है, तो आने वाले समय में ऐसा समय भी आ सकता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब होता है बेटा गाँव को छोड़ के, मतलब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में आना। रूरल एरिया होता है गाँव का एरिया और अर्बन एरिया होती हैं ये सिटीज़। तो गांव से लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, और जो गांव में उनकी खेती बाड़ी है वहाँ पर भी वो उन जगहों को बेच रहे हैं और बेच कर वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ या मॉल
बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो देखते देखते जो गांव हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सभी सिटीज़ की तरफ ही बढ़ रहे हैं। इसके हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, मतलब अर्बन में आके रहना, ठीक है। और धीरे धीरे विलेजेस क्या होते जा रहे हैं, लॉस होते जा रहे हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फॉसिल्स यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि गाँव में जो लोग रहते हैं वो कम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, और सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप सबको पता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी सेटअप हो रही हैं जिसमें बहुत सारा फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल, ये सब इसके कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं बेटा आपको नेचुरल रिसोर्सेज में फॉसिल फ्यूल के। तो पहला तो इसका यही पॉइंट है कि ये लिमिटेड है। दूसरा देखिए, फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब दे कैन नॉट बी रीन्यूड अगेन, दोबारा नए नहीं बनाए जा सकते। एक बार ख़त्म हो गया तो हो गया। गाड़ी में पेट्रोल बर्न हुआ, गाड़ी आगे बढ़ी, अब उस पेट्रोल को दोबारा आप नहीं ले सकते। एज दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी प्रोड्यूस एंड दे आर बीइंग यूज्ड एट रेट ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस टन्स पर डे। इन्हें बनने में खुद ही मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। और आप सोच के देखिए, पर डे के हिसाब से मिलियन और बिलियन के रेशो पे पर डे इतने टन में इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कितना सारा टाइम तो इन्हें बनने में लगता है, और बनने से भी ज़्यादा टाइम इसके यूज़ किया जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर हम ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज़ मच मोर दैन द रेट ऑफ द प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम। इफ़ वी कीप ऑन यूजिंग द रिसोर्सेज एट द प्रेजेंट रेट, आर कोल रिजर्व्स वुड लास्ट फॉर ओनली 200 ईयर्स। इतनी साल तक ही ये रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे अगर हम इसी रफ्तार से इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते रहे तो। पेट्रोलियम फॉर 50 ईयर्स एंड नेचुरल गैसेस फॉर 200 ईयर्स। देखिए, एस्टिमेटेड, साइंटिस्ट लोगों ने एस्टिमेटेड दे दिया है कि इतना टाइम लगेगा इन्हें लगभग फिनिश होने में, बिकॉज हम जिस रफ्तार से फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं उतनी रफ्तार से तो वो बन भी नहीं रहे। बिलियंस टन यूज़ होता है पर डे ओवर द ग्लोब, और मिलियंस ईयर्स लगते हैं इन्हें बनने में। तो सही बात है, इनका प्रोडक्शन रेट तो कम है पर कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर हमें एक कदम से दूसरे कदम भी चलना है ना, अगर हमारे फ्रेंड का घर पास में है तो हम प्रेफर नहीं करते कि हम साइकिल से चले जाएं, हम पैदल चले जाएं। नो, वी हैव टू यूज़ द व्हीकल। और आप सबको पता है कि व्हीकल फॉसिल फ्यूल से ही रन हो रही है। तो सोचिए कितना ज़्यादा कंजम्पशन है। हमें इन सब चीज़ों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, तब हम इसे सेव कर सकते हैं। This is an alarming situation. We have to take smart steps to conserve the resources. We can do our bit in the following ways. आपकी बुक में कुछ तरीके दे रखे हैं, आप इन्हें क्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं by performing some of the methods. ओके, तो आपका होमवर्क है, आप ऐसे क्या क्या काम करें जिनसे कि आप इन नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए सेव करके रख सकते हैं, विच आर गिवन इन योर बुक। आपकी बुक में ऑलरेडी ये पॉइंट्स गिवन हैं। आप अपनी तरफ से भी 3 या 4 पॉइंट्स तैयार करेंगे एंड यू हैव टू टेल मी इन द नेक्स्ट थ्योरी क्लास कि हम क्या क्या करें कि इन रिसोर्सेज को बचा लें, क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं रहेगी। टाइम के साथ साथ जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उतने ही फॉरेस्ट भी चले जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स भी चले जाएंगे, तो लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो आप सबको नेक्स्ट थ्योरी क्लास में मुझे सजेस्ट करने हैं कुछ मैथड्स बाय विच वी कैन कंजर्व आवर रिसोर्सेज सो दैट वी कैन लीव अ गुड बेटर लाइफ एंड गिव अ better future to the upcoming generation. So this is your homework for today's class. Thank you, students.